हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम करते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले समझ लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में आप ये जो x और y का रिलेशन होता है, इसमें से y को अगर आप कम्प्लीटली सेपरेट आउट नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ x, चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं, अदरवाइज़ एक्सप्लिसिट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x sin x माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर इम्प्लिसिट। बट यहाँ पे अगर आप चाहोगे भी तो नहीं सेपरेट कर सकते, बिकॉज साइन y आ रहा है तो y कॉमन नहीं ले सकते। तो इस फंक्शन में इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं ये वाले फंक्शन। और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा x का डेरिवेटिव, तो हमें पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे 1 कर दिया। बट जहाँ पे y आएगा, अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो यू विल गेट अगेन जैसे x का करते हैं वैसे ही 1 मिलेगा। बट जहाँ पे भी आप y को देखोगे और y का डेरिवेटिव करोगे तो उसके साथ आपको dy/dx लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे साइन y है तो आप इसको सिंपल जैसे करते हैं डेरिवेटिव वैसे ही करेंगे कॉस y। बट बिकॉज ये y का फंक्शन है तो हम यहाँ पे dy/dx लिख देंगे। अब सिंपली हम dy/dx को सेपरेट आउट करेंगे। कैसे, इसको इधर ले जाते हैं और dy/dx कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y, और ये इधर जाकर -3। ठीक है, अब dy/dx निकालना है तो ये नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 2/cos y -3 इक्वल्स टू dy/dx। तो ये हमारा इसका dy/dx फाइंड हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप चाहो तो इस तरह सेपरेट करो और डायरेक्टली dy/dx फाइंड कर लो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन का। दोनों तरह मेथड से कर सकते हो। 1/3 बाहर प्लेस कर दो, sin x का cos x और 2x का 2, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक, और अगर आप इसको एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन मान कर करोगे तो भी वैसे ही होना है, सेम आंसर आएगा, बिकॉज ये एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन थर्ड ऑफ 5.3। 5.3 के थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये और भी कॉम्प्लिकेट टर्म्स में दे रखा है। y² हो गया इसके अंदर, तो करना वैसा ही है जैसे x के लिए करते हैं, बट जहाँ पे भी y का डेरिवेटिव करेंगे वहाँ dy/dx हम साथ में लिख देंगे। तो जैसे ax है, इसका डेरिवेटिव a हो गया। ठीक, फिर by² का करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, कॉपी डाउन। y² का करेंगे तो पहले पावर का कर लेते हैं 2y, और फिर बिकॉज आपने y का डेरिवेटिव करा है तो dy/dx मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट cos y का करेंगे तो माइनस का साइन y, और बिकॉज y का करा है तो dy/dx आ जाएगा। अब टेक द dy/dx टर्म्स ऑन वन साइड, इसको कॉमन ले लेते हैं। नाउ यू विल गेट माइनस साइन y माइनस 2by। क्लियर, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। यहाँ पे नीचे ले जाते हैं a अपॉन माइनस साइन y माइनस 2by, और आप इसमें माइनस कॉमन लेकर ऊपर शो कर सकते हैं, तो आपका dy/dx आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस a अपॉन साइन y माइनस प्लस, बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया है, प्लस 2by, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में एक्स वाई मल्टीप्लाई में है प्लस y²। अगेन आप देखोगे इसमें आप यू कांट सेपरेट y, यू कांट टेक y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये इम्प्लिसिट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बिकॉज दीज आर द टू फंक्शन, देयरफॉर यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल फॉर x इंटू y² के लिए तो सिंपल पावर के लिए, एंड देन dy/dx, और tan x ये सिंगल टर्म है, बस इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो मैं एक ब्रैकेट प्लेस कर लेती हूँ। अब x को एज इट इज़ रख लेते हैं, y का करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ हमारा dy/dx। क्लियर, फिर y को एज इट इज़ रखेंगे, x का 1 डेरिवेटिव हो जाएगा। फर्स्ट मैंने x को
कांस्टेंट रखा, देन y का डेरिवेटिव इज़ 1, और मैंने आपको बताया कि y जहाँ पे भी आप डेरिवेटिव कर रहे हो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद dy बाई डी एक्स, देन प्लस y डॉट 1। क्लियर? नाउ y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 10x का सेक स्क्वायर x प्लस y का क्या होता है 1 और डॉट 1 के साथ dy बाई डी एक्स। नाउ दे आर 3 टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स, टेक दैम ऑन वन साइड, तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स एंड माइनस dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x, और ये जो टर्म थी y प्लस इसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, ये इधर ले जाएंगे माइनस y कर देंगे। अब इसमें से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लोगे, तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका फाइंड हो जाता है सेक स्क्वायर y माइनस वाई, और ये पूरा टर्म नीचे आ गया x प्लस 2y प्लस 1, एंड दिस इज़ योर आंसर। गुड, आ रहा है समझ में? आई होप अच्छे से इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हो रहे होंगे कि व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन, कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। चलिए और एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चन 5th ले लेते हैं ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ठीक, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x। आई होप इतने सारे डेरिवेटिव करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगेन x इन एंड y आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव इज़ 1, but you have to place dy by dx if you will do the derivative of y, then y as it is and x derivative is 1। क्लियर? 1 आप लिखे ना लिखे इट्स ओके। अब y स्क्वायर का 2y और dy बाय dx मल्टीप्लिकेशन में 100 का डेरिवेटिव, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू देयर इज़ नो x, देयरफॉर डेरिवेटिव इज़ 0। क्लियर? नाउ टेक dy by dx terms on one side and other terms on अदर साइड, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये मैंने यहीं छोड़ दिया, बाकी 2x उधर ले गए माइनस करके, और y भी उधर ले गई मैं माइनस y करके। अब dy बाई डी एक्स कॉमन, x प्लस 2y माइनस 2x माइनस y, इससे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा और मैनिपुलेटेड आंसर रहेगा। अच्छा सा बढ़िया सा आंसर लगता है अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। नाउ द 6th क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेरी है या किसी को कोई टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है या किसी और टॉपिक या वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालें, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाकर सेंड कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर का कर लेते हैं पहले, 3x स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका यहीं पे ख़त्म, बट देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल रहेगा, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल रहेगा, एंड यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे तो वाई क्यूब है एज इट इज़ हो जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव इज़ dy बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसका कर लेते हैं, प्लस x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव इज़ 2y dy बाई डी एक्स, देन वाई स्क्वायर एज इट इज़, x का डेरिवेटिव इज़ 1। क्लियर? वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म अगेन इट इज़ 0। ठीक, नाउ dy बाई डी एक्स की जितनी भी टर्म्स है वी विल टेक ऑन वन साइड एंड अदर टर्म्स ऑन अदर साइड। तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली मैं कॉमन निकाल लेती हूँ इन तीनों टर्म्स में से, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे 2xy प्लस पॉजिटिव
यहाँ पे आपका बचेगा 3y² पॉजिटिव। क्लियर? नाउ विदाउट dy by dx टर्म्स आर दीज, तो इसको हम ले जाते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, तो -3x² माइनस 2yx एंड -y²। अब इससे यहाँ पे डिवीज़न में शो कर देते हैं, तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस चाहो तो अगेन यू कैन टेक कॉमन +2yx + y² और नीचे आपका ये पूरा टर्म आ जाएगा x² + 2xy + 3y² एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन सेवेंथ में आपका है sin² y प्लस cos xy इक्वल्स टू k। k इज़ कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव हम करते हैं, तो दिस इज़ पावर ऑफ sin y, तो पहले पावर का करेंगे 2, हाइड करेंगे अंदर वाला पोर्शन, तो 2 sin y और पावर 1 हो जाएगा क्योंकि आपने पावर का करा है। फिर sin y का करेंगे तो cos y और फिर y का करेंगे तो 1 और 1 के साथ क्या आ गया dy by dx। ठीक है, तो पहले हमने पावर का करा 2, फिर sin y की पावर 1 हो गई 2 - 1 करके, फिर जो sin y था उसका कर दिया cos y। नेक्स्ट cos xy, तो यहाँ पे ये जो आपका cos xy है इसको आपने कांस्टेंट रखना है xy को, तो cos का हो गया माइनस का sin xy, फिर जो आपने ये कॉमन रखा था इसको हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, बिकॉज प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। x एज इट इज़, y डेरिवेटिव इज़ dy by dx, देन y एज इट इज़, x डेरिवेटिव इज़ 1 और k का डेरिवेटिव बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट तो अगेन इट इज़ 0। क्लियर? अब dy by dx टर्म एक साथ लेना है, तो आप देखो यहाँ पे पहले हम थोड़ा और मैनिपुलेट करेंगे। ये है 2 sin y cos y, पावर इज़ 1, 2 sin y cos y है, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2y हो जाएगा, है ना, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा dy by dx। फिर ये माइनस के साथ ओपन कर लेते हैं sin xy और ये x मल्टीप्लाई में है, ठीक, आगे लिख देती हूँ मैं इसके dy by dx। फिर माइनस इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी ये y है, माइनस का y आगे लिख देते हैं y को, जिससे कि थोड़ा सा ये क्लियर हो कि वो थीटा नहीं है, उसका एंगल नहीं है, तो हम आगे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें dy by dx कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से, तो dy by dx हमारी कॉमन आ गई sin 2y माइनस x sin xy और ये टर्म हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे प्लस करके sin xy। अब सिंपली आपको dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे डिवीज़न में ले जाएंगे ये पूरा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा sin 2y माइनस x sin xy, तो ये आपका आंसर आ जाएगा dy by dx का, dy by dx इक्वल्स टू दिस। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's video is this one, क्वेश्चन 8, sin² x + cos² y इक्वल्स टू 1। तो इसमें पहले आप पावर का करेंगे, 2 sin x हो गया, फिर sin x का करेंगे, देन इट इज़ cos x। सेम ऐसी इसमें पावर 2 cos y और फिर cos y का करेंगे तो माइनस का sin y और बिकॉज y का कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में dy by dx एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0। अब ये माइनस का है तो उधर ले जाकर हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं और जहाँ पे भी 2 sin x cos x आता है तो वो हम लिख देंगे sin 2x। ठीक है, यहाँ पे भी 2 cos y sin y है तो माइनस sin 2y dy by dx। और जब आप इसको इस राइट हैंड साइड पे लेकर जाओगे तो ये आपका हो जाएगा sin 2y dy by dx और फिर sin 2y से आप इसको डिवाइड कर दो, देन दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन।
जो हमने इस एक्सरसाइज में करें। नाउ इन नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो हम 9th से 15th क्वेश्चन तक, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, उस पे क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे।